नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, नई दिशा विजन की तरफ से तमाम प्रकार की वीडियो जारी हुई है, लेकिन इस बीच में शिक्षण की सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आज से जो मैथमेटिकल ज्योमेट्री है, यानी खास करके जीरो से आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बिंदु, रेखा और कोण। और इसके बाद लास्ट में आपको बताएंगे कि जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तब क्या होता है। तो सारी डेफिनेशन कंप्लीट होने वाली है। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। और इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर की हुई वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे वो है बिंदु। तो एकदम बेसिक डेफिनेशन है, बिंदु का मतलब क्या होता है। तो आप लोग ऐसे कुछ खींच देते हैं, कहते हैं बिंदु है, लेकिन इसको जब डिफाइन करना होता है तब दिक्कत होती है। तो यहां पर देखिएगा, बिंदु एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी कोई आकृति नहीं होती। इसकी कोई ना मोटाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना गहराई होती है। तो ऐसी आकृति को हम लोग बिंदु कह सकते हैं। तो बिंदु का मतलब क्या हुआ कि बिंदु की कोई मोटाई या गहराई नहीं, ना मोटाई है ना गहराई है। ऐसे आकृति को ही हम लोग बिंदु कह सकते हैं। उसके बाद आती है रेखा की डेफिनेशन। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो। रेखा, रेखा का मतलब है लाइन। दोस्तों, अगर हम लोग कल्पना करें, तमाम डेफिनेशन आएगी। मैंने बताया है कि बेसिक ज्योमेट्री है आज की वीडियो में। इसके बाद अगली वीडियो बनेगी जिसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग रेखा की कल्पना कैसे करें। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो आपके बिंदु हैं, अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो कौन से बिंदु हैं। ये बिंदु एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर सीधी रेखा में कोई बिंदु दिखाई पड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या कह सकते हैं, अगर इनको हम लोग मिलाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा। यहां पर मिलाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि एक आकृति बन रही है जो एकदम स्ट्रेट है। और अगर इसी को बढ़ाते चले जाएं तो डेफिनेटली ये जो रेखा है इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। अगर दोनों तरफ जा रही है तो अगर कोई यहां पर देखा जाए तो ये इंफिनिटी जा रही है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी हो गई। और इधर की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव इंफिनिटी हो गई। यानी दोनों तरफ संरेख बिंदुओं से बनी हुई आकृति, कोलिनियर पॉइंट से बनी हुई आकृति, जो कि दोनों तरफ अनंत रूप से जा रही है, अनंत रूप से विस्तृत हो रही है। तो ऐसी आकृति को हम लोग रेखा कहते हैं। तो आपके पास दो डेफिनेशन क्लियर हो गई, एक रेखा हो गई, एक बिंदु हो गया। इसके बाद अगला होता है रेखाखंड। जहां पे आपको दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा। रेखाखंड, सेगमेंट। अब रेखाखंड की बात करते हैं। रेखा प्लस खंड, इसका मतलब हुआ किसी रेखा का एक छोटा सा पार्ट लिया जाएगा। मान लीजिए यही रेखा है, इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब इसको अगर अलग से दिखाया जाए तो ये सीडी पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहां पे किसी प्रकार का एरो नहीं लगना है, ना इधर एरो लगेगा ना इधर एरो लगेगा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेखाखंड। रेखा का छोटा सा भाग, रेखा को अगर हम तोड़ेंगे तो रेखाखंड हो जाएगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन होती है किरण। किरण का मतलब होता है रे। दोस्तों, यहां पर अगर रेखा खींची हुई है, इसी रेखा को फिर से ले लेते हैं समझने के लिए कि किरण क्या है। अगर इसको एक तरफ से मिटा दें और इसका कोई पॉइंट फिक्स कर दें, अगर इसको एक तरफ से मिटा करके इसका कोई पॉइंट फिक्स कर दें, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये जा रही है। मान लो ऐसा भी हो सकता है, दूसरा भी तरीका इसका है, इधर जा सकती है। अगर इधर जा रही है तो आप देख रहे हैं कि इसका एक एंड पॉइंट है, इधर तो नहीं है, इधर तो पॉजिटिव इंफिनिटी जा रही है, लेकिन इधर देख रहे हैं इसका एक एंड पॉइंट यहां पर है। तो ये एंड पॉइंट है। तो रेखा किरण वो होती है जिसका एक अंत बिंदु अवश्य होता है, एक अंत्य बिंदु। अंत्य बिंदु, अंत बिंदु को कहते हैं एंड पॉइंट। ये अवश्य होता है। ऐसी आकृति को किरण कहती है। एक तरफ तो जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी जा सकती है, एक तरफ नेगेटिव इंफिनिटी जा सकती है, लेकिन एक एंड पॉइंट अवश्य होगा, तो उसको हम लोग किरण कहेंगे। तो बिंदु हो गया, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कोण के ऊपर, क्योंकि आज विशेष करके हम लोग कोणों के बारे में पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग चलते हैं कोण। कोण के बारे में कह सकते हैं कि कोण जो है वो कौन सी आकृति बनती है। इसको जानने के लिए हम लोग यहां पर दो किरण लेंगे, एक पॉइंट लेंगे और उस पर दो रेस लेंगे। एक रे ये हो गई और दूसरी रे ये हो गई।
यहां पर एक पॉइंट है, और आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये OA हो गया, ये OB हो गया, तो यहां पर एक कोना दिखाई पड़ रहा है, कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है। इसी कॉर्नर को हम लोग कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। ये बहुत सारी डेफिनेशन देता है, एंगल की बहुत सारी डेफिनेशन है, तो सारी डेफिनेशन एक एक करके आप लोगों के सामने बताई जाएगी। अब दोस्तों यहां पर कोण कितने प्रकार के होते हैं, एक एक कोण देख लीजिए कौन कौन से कोण होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है माप के आधार पर देखते हैं, ऐसे कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, ऐसे कोण ये माप के आधार पर है, माप के आधार पर इन कोणों को विशेषकर आपको समझना है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो जरूर यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। माप के आधार पर कोण मतलब माप के आधार पर कौन कौन से कोण बनते हैं। माप के आधार पर 0 से 90 डिग्री, फिर सीधा 90 डिग्री हो जाए, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री हो जाए, फिर 180 डिग्री हो जाए, इसके बाद 180 से 360 के बीच में हो जाए। तो माप के आधार पर इतने ही कोण हमारे सामने हैं। एक एक करके इनका तरीका समझ लीजिए। 0 से 90 डिग्री के जो कोण बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक वीडियो बनेगा जिसमें रचनाओं के बारे में बताएंगे। 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं समकोण, राइट एंगल। 90 डिग्री से 180 डिग्री अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। 180 डिग्री सरल कोण, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। 180 टू 360, 180 से 360 के बीच में ऐसे कोण को कहते हैं हम लोग बृहद कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल। सारी रचनाएं आप लोगों को बताएंगे कैसे बनती हैं, निश्चित रूप से एक कंस्ट्रक्शन का वीडियो बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे कोण जो 0 से 90 के बिटवीन में होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री का अगर हो जाता है तो समकोण कहलाता है। छोटे से प्रैक्टिस देख लीजिए, इसकी छोटी सी प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आने वाली। किसी ने कहा कि भाई 30 डिग्री कौन सा एंगल है। अब 30 डिग्री हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में होता है, तो डेफिनेटली कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इसके बाद किसी ने कहा भाई 120 डिग्री कौन सा एंगल है, तो 120 डिग्री को देख रहे हैं कि 120 डिग्री 90 से 180 के बीच में आता है, इसलिए ये कोण कहलाएगा अधिक कोण। इसके बाद आपसे कहा जाए कि ये बताइए 181 डिग्री कौन सा कोण। 181 डिग्री 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो बृहद कोण हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। आपने देखा माप के आधार पर कौन कौन से कोण बनते हैं। यहां पर आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि ये सारी चीजों के बाद हम लोग कोण बनाएंगे। ये दोनों भुजाएं कहलाती हैं। जब कभी दो भुजाएं आपस में मिलकर के बनेगी तो कोण बनेगा। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, अब इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो डेफिनेटली एंगल बनेगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, और इसको दिखा सकते हैं आपको। कोण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई घूमने की दिशा। अगर कोई कोण ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है, इस डायरेक्शन बनता है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्योंकि ये घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और ये ऐसे घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज कोण हो गया। अगर मान लीजिए कोई कोण इधर से बन रहा है, अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसी डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो एक क्लॉकवाइज एंगल हो गया। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में भी कॉन्सेप्ट है। क्लॉकवाइज एंगल जो है डेफिनेटली पॉजिटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव माने जाते हैं। यह भी आपको धीरे धीरे सब करके समझ में आएगा। इसमें कहां पर क्या लेना है, कहां से रहेगा, एक बार कॉन्सेप्ट देंगे। तो ये जो है आपकी बात हो गई कि कोण किस प्रकार के पहचाने जाते हैं अगर उनको माप के आधार पर लेते हैं।
लेकिन अगर इनको और प्रकार से देखा जाए तो अभी कोणों के प्रकार और भी हैं। चलिए इनको देखते हैं। आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण एडजेसेंट एंगल, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आसन हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, रैखिक युग्म कोण। तो आज इस पर कॉन्सेप्ट जरूर होगा कि रैखिक युग्म कोण क्या है, क्योंकि इस पर एक अभिग्रहित है। हम आपको प्रमेय और अपग्रेड के बारे में बताएंगे। रैखिक युग्म कोण कौन कौन से होते हैं, ये जरूर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे सवाल कंपटीशन में आते हैं। तो रैखिक युग्म कोण क्या है, इसके बाद और आगे चलते हैं अगर इसको समझने के लिए। तो यहां पर पूरक कोण, पूरक कोण, इसके बाद अगला होता है संपूरक कोण, अब यहां पर दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो उन कोणों के बारे में नहीं बताया गया। हमने बताया था वीडियो के पहले ही कि जितने भी कोण होते हैं सब इस वीडियो में रहेंगे। आप लोग वीडियो को बार बार देखें, स्किप करके देखें, कोई चीज नोट कर लें। तो जल्दी से बता देते हैं आसन्न कोण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहां पर देखिएगा आसन्न कोण का मतलब क्या होता है। आसन्न कोण का मतलब होता है सटे हुए। अब यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक कोण ऐसे बना हुआ है, अलग अलग पहले बना लें, और एक कोण ऐसे बना हुआ है। ये दो कोण है, मान लीजिए इनकी नंबरिंग कर लीजिए, एंगल 1 और ये एंगल 2। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि इनका जो पॉइंट है वो है जो ओवेलिस्ट होने वाला है। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये वाला कोण यहां पर हो जाएगा, ये वाला कोण यहां पर हो जाएगा। इसी के ऊपर चिपका करके, यानी कहने का मतलब अगर इस भुजा को ओ ले लिया जाए, इसको ओबी ले लिया जाए, इसको ओसी और ओडी ले लिया जाए, तो ये दोनों भुजाएं आपस में चिपकने वाली हैं, सट जाएंगी, और सटने के बाद कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। इस प्रकार का पेयर बनेगा, इस तरीके का युग्म बनेगा। ऐसे युग्म जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई, यानी ओसी और ओए आपस में चिपक करके एक साइड बन गई, कॉमन साइड बन गई, ओबी आ गया, इधर ओडी आ गया, और ये ए और सी पॉइंट एक दूसरे को कॉन्साइड कर लिए, ढक लिए। ढकने के बाद ये एक आकृति बन गई, एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। यानी जब कहीं पर एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाए तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहेंगे। यहां पर एक भुजा, छोटा करके लिख रहा हूं लेकिन आप लोग नोट भी करते चले, वीडियो को रोक दे और नोट करें। एक भुजा उभयनिष्ठ होती है इसमें, ऐसे कोणों को हम लोग कहते हैं आसन्न कोण। अब आती है दूसरे प्रकार की कोण की बात। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, जिसके वर्टिक्स आपस में अपोजिट होते हैं। ये बनते कैसे हैं, ध्यान रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, ये आपका एक हो गया रेखा या किरण, कुछ भी खींचा है। ये मान लीजिए दो रेखाएं, ये पहली रेखा एल है, ये दूसरी रेखा एम है। दोनों रेखाएं एक पॉइंट पर काट रही हैं एक दूसरे को। अब यहां पर हम तिरछी रेखा नहीं मानेंगे, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करेंगे। यहां पर कुल कितने एंगल बन रहे हैं, ये पहला एंगल बन रहा है एंगल 1, ये दूसरा बन रहा है एंगल 2, ये बन रहा है एंगल 3, और ये बन रहा है एंगल 4। 4 एंगल बन रहे हैं दोस्तों। नाम है शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। होता क्या है, ये जो एंगल 2 है ये एंगल 4 के जस्ट इक्वल होता है। शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है एक कोण ऐसे बन रहा है, एक कोण ऐसे बन रहा है, ये दोनों शीर्षाभिमुख हो गए। इधर वाले भी शीर्षाभिमुख है, इसका शीर्षाभिमुख है, तो एक कोण दूसरे का शीर्षाभिमुख इसमें होता है। यहां पर आपको शीर्षाभिमुख कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद है रैखिक युग्म कोण। तो यहां पर इसको हमको विशेष बताना है।
रैखिक युग्म अभिग्रहित हम आपको बता दें, आएगी, डेफिनेटली आएगी, इसकी जरूरत पड़ती है हमको रैखिक अभिग्रहित की। तो रैखिक युग्म अभिग्रहित का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैखिक, जब तक आपको रैखिक युग्म अभिग्रहित के बारे में नहीं आएगा तब तक रैखिक युग्म कोण के बारे में परेशानी होगी। रैखिक युग्म अभिग्रहित, इसको कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि मान लीजिए कोई रेखा है, मान लीजिए कि कोई रेखा है इस तरह से है, और इस पर एक किरण किसी भी प्रकार खड़ी कर दी जाए, किसी भी प्रकार, किसी भी एंगल से खड़ी कर दी जाए। ध्यान रखिएगा ये रेखा क्यों है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, दोनों तरफ अनंत रूप से विस्तृत है। इस पर एक किरण खड़ी कर दी गई, ये किरण है। अब किरण को जानते हैं कि एक एंड पॉइंट होता है भाई, एक चीज, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से शुरुआत होगी या अंत होगी, दूसरी तरफ इंफिनिटी रहता है, ये किरण है। एक रेखा पर कोई किरण खड़ी कर दी जाए तो दो कोण बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। पहला कोण एंगल 1 बन गया, ये एंगल 2 बन गया। बात समझ में आ रही है ना? एंगल 1 और एंगल 2 बन गया। तो ये कहती है कि इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी को कहते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित। दो कोणों का, किसी रेखा पर अगर कोई किरण खड़ी कर दी जाए, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन टू एंगल फॉर्म एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स बिकम 180 डिग्री। इनका दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो इतना समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऐसी कोई किरण रेखा खींच दी गई, इस तरह की कोई रेखा खींच दी गई, और इस पर कोई भी एक किरण खींच दी गई, और एक कोण का मान 60 डिग्री दे दिया गया, और तुमसे पूछ लिया गया कि भैया ये x है और इस चित्र में x का मान ज्ञात करो। तो हमें ये मालूम हो चुका है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम, इससे मालूम हो चुका कि दोनों का सम 180 होता है। इसका मतलब एक टोटल 180 होगा। तो ये 60 है, तो 180 में से 60 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, चेक कर लेते हैं। दोनों को सम करने पर 180 आएगा, तो एक एंगल का मान होगा 180 माइनस हाफ 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हम ट्रांसवर्सल पर कंडीशन बताएंगे, आपको दो समांतर रेखाओं की कंडीशन बताएंगे। अभी बहुत सारे कोण बताने हैं, पहले कोणों से निपट लें, इसके बाद फिर हम लोग जरूर चलेंगे, सेकंड वीडियो में चलेंगे, दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटेंगे, फिर कोण बनेंगे। तो अभी हमने बताया था बेसिक वीडियो ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री का बेसिक वीडियो है, जिसमें हम लोगों को अभी ट्राइंगल्स आएंगे, क्वाड्रिलेटरल आएगा, क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी आएगी। कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे डीएलएड की परीक्षा दें, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं, रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, इस तरीके का एंगल आएगा। उसके बाद एक वीडियो सर्किल पर बनेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री में, तो हमारे पास एक कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस वीडियो में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बताया जा रहा है कि दो एंगल, अगर मान लीजिए, फिर से बता देते हैं, अगर एक रेखा पर एक किरण खड़ी कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में दो कोण बनते हैं। इन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। इनको जोड़ने पर आएगा। कोई भी कोण इधर का दे दिया, उधर का दे दिया, एक दे दिया, एक नहीं दिया, तो 180 माइनस सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। यानी अगर 60 दे दिया तो ये 180 माइनस 60 हो गया, 20 दे दिया तो 180 माइनस 20 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रैखिक युग्मवृत्त का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आता है अभिग्रहित और प्रमेय में क्या अंतर, थोड़ा सा बता देते हैं इसको। अभिग्रहित और प्रमेय, कभी कभी देखते हैं कहीं प्रमेय आती है, कहीं अभिग्रहित आती है। दोस्तों अभिग्रहित वे गणितीय कथन होते हैं जिनको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए हमने रेखा पर किरण खड़ी कर दी तो दो कोण बनेंगे। रेखा खुद स्ट्रेट है और स्ट्रेट एंगल यहां पर आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री का ही होता है। तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का पहले से है। इस पे किरण खड़ी कर दी गई है, ये रे यहां पर ऐसे खड़ी कर दी गई। अब अगर इसे खड़ी कर दी गई तो डेफिनेटली इसका एंगल तो 180 डिग्री आएगा। यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ पर देखिए सरल कोण बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री होना ही है। अब इसको हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसे अभिग्रहित कहा जाता है। और अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको कि हमको प्रूव करना पड़ता है, प्रूव करके लाना पड़ता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों पर एक एसोसिएशन होता है, इसको हमको प्रूव करना है, तो यहां पर हमको प्रमेय लगानी पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट को प्रूव करना पड़ेगा।
अब यहां पर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, आसन्न कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, आसन्न कोण बनते हैं, ये तो सारे बनेंगे ही। उसके अलावा कौन कौन से बनेंगे, संगत कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, क्रमागत अंतर कोण बनेंगे, और इनके आपस में क्या रिलेशन होंगे ये आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको किसी गणितीय तथ्य या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।